हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हमने पिछले वीडियो में अम्ल, क्षार और लवण के बारे में स्टडी कर ली थी। उसके बाद में हमने पीएच स्केल के बारे में स्टडी करी थी। आज हम कुछ अवधारणाएं के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग अवधारणाएं दी थी। हमने जो 10th क्लास के जो किताब में 3 अवधारणाएं दे रखी है। पहली अवधारणा है आर्हेनियस की अवधारणा, सेकंड अवधारणा है फ्रांसेट लोरी की अवधारणा और थर्ड अवधारणा है लुईस अम्ल और क्षार। ये तीनों जो अवधारणाएं हैं अम्ल और क्षार के बारे में दी गई थी। अम्ल और क्षार में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बताया है। जैसे आर्हेनियस की अवधारणा 1887 में आई थी। इन्होंने अम्ल के बारे में बताया कि जो पदार्थ जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। यानी अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये सभी अम्ल कहलाते हैं आर्हेनियस अवधारणा के अनुसार। हमने परिभाषा में दिया है जो पदार्थ जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H+ प्लस Cl-2 कंपाउंड में टूट जाता है, यानी H+ आयन ये हमें दे रहा है। नाइट्रिक अम्ल में H+ आयन मिल रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल में H+ आयन मिल रहा है। अम्ल क्षार में आर्हेनियस अवधारणा में इन्होंने अम्ल में भी 2 पार्ट किए हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब हम प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में स्टडी करेंगे। प्रबल अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, यानी पूर्णतः जलीय विलयन में आयनित होकर हमें अम्ल प्रदान करते हैं। दुर्बल अम्ल के अंदर जो पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दूसरा जो डिफरेंट होता है इसमें यह आसानी से हमें प्रोटॉन प्रदान कर देता है। जो प्रबल अम्ल होता है वो हमें आसानी से प्रोटॉन दे देता है, यानी जो दुर्बल अम्ल होता है वो हमें आसानी से प्रोटॉन नहीं दे पाता है, इसलिए यह दुर्बल अम्ल कहलाता है। तीसरा जो डिफरेंट होता है अधिक मात्रा में H+ आयन निकालता है यानी देता है। जो प्रबल अम्ल होता है वो जितना अधिक H+ आयन निकालेगा वो उतना ही अधिक प्रबल अम्ल कहलाएगा। दुर्बल अम्ल के अंदर यह कम मात्रा में हमें H+ आयन दे पाता है, इसलिए ये दुर्बल अम्ल कहलाता है। और प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के कुछ एग्जाम्पल है। प्रबल अम्ल के अंदर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो कि प्रबल अम्ल के अंदर आते हैं। दुर्बल अम्ल में एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल ये तीनों दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। इस अवधारणा में अब हम क्षार के बारे में स्टडी करेंगे। क्षार आर्हेनियस अवधारणा के अनुसार वो होते हैं जो पदार्थ जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्षार KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको कास्टिक सोडा कहा जाता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी में काम लिया जाता है। KOH जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है K+ और OH- आयन में टूट जाता है, यानी हमें OH आयन देता है, इसीलिए ये क्षार कहलाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सोडियम अलग टूट जाता है और OH- अलग टूट जाता है, OH आयन हमें दे रहा है, इसीलिए ये क्षार कहलाता है। आर्हेनियस अवधारणा में इसमें भी क्षार के 2 टाइप है, एक तो प्रबल क्षार, एक दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार जो कि जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वो प्रबल क्षार कहलाते हैं। दुर्बल क्षार वो होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते हैं, वो दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जो दूसरा जो डिफरेंट होता है प्रबल क्षार में अत्यधिक मात्रा में OH आयन की मात्रा निकालते हैं। जो प्रबल क्षार होता है जो अत्यधिक मात्रा में OH आयन देते हैं, जितने अधिक OH आयन हमें देंगे उतना ही ये प्रबल क्षार कहलाएंगे।
इसमें कम मात्रा में OH माइनस आयन हमें देते हैं, यानी ये कम मात्रा में OH आयन देते हैं, इसीलिए ये द्रव्य क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर द्रव्य क्षार में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी यह अत्यधिक मात्रा में OH आयन हमें देते हैं। द्रव्य क्षार के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आते हैं। तो दोस्तों, आज हमें 3 अवधारणाओं में से एक अवधारणा आर्नेस की अवधारणा के बारे में स्टडी करी, जो कि ये बताती है अम्ल और क्षार क्या क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। ये हमें आज इस अवधारणा में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम 2 अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये कैसा लगा वीडियो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।